पदकुंजे पासिन्धुनरूपरि महामोहतं पुंजजासु वचन रविकर्णे। धर्म प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, जैसे हम लोगों को किसी तरह की बीमारी हो जाती है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पहले पता लगाता है कि बीमारी का कारण क्या है। कारण का पता लग जाता है तब दवाई देते हैं, खाते खाते चंगे हो जाते हैं। और कारण का पता नहीं चले और दवाई दे दी जाए खाने के लिए, क्या चंगा होंगे? दवाई खाते खाते मर जाएंगे, चंगा नहीं होंगे। तो पहले तो हम लोगों को पता लगाना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, तब उसके निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए। यों तो लोग समझते हैं दुख का कारण है संसार के पदार्थों का अभाव, बढ़िया मकान नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चे नहीं हैं। प्राय लोगों में यही ख्याल ही है कि ये दुख का कारण यही सब है। तो आपके पास भले नहीं है, जिनके पास है उनको तो दुख नहीं होना चाहिए। दुख तीन तरह के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। जैसे शरीर में हम आपको बीमारी हो जाती है, घाव घस हो जाता है, इसको दैहिक दुख कहते हैं। भौतिक दुख संसार के प्राणी पदार्थों से लगता है, इसको भौतिक दुख कहते हैं। और दैविक दुख जैसे अचानक बाढ़ आ जाती है या अचानक आग लग जाती है, लोग जल के मर जाते हैं, पृथ्वी हिलने लगती है, बहुत सारे मकान गिरते हैं, दब करके मर जाते हैं। ये तीन तरह के दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन तरह के त्रेताप। आप विचार कीजिए कि जो अरबपति है, क्या उसको किसी तरह की बीमारी नहीं होती है? हम तो देखते हैं ज़्यादा उसी को बीमारी है। ये कौन बीमारी है? जो डायबिटीज है, तो ब्लड प्रेशर है, तो हार्ट की बीमारी। जो मजदूर है, जो शारीरिक परिश्रम करता है, उसको देखते हैं कम बीमारी, और पैसे वाले को ज़्यादा बीमारी। देखते हैं बैठे हैं गद्दी पर, बैठे हैं मोटे सब आदमी, क्या डायबिटीज की बीमारी है? पूछिए कौन बीमारी है? ज़्यादा बीमारी देखते हैं। गए हम लोग बम्बई, वहाँ बिरला के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। बिरला के गेस्ट हाउस में हम लोग ठहरे थे, तो भोजन का समय हुआ, तो हम लोगों के लिए जो भोजन खाते थे वो तैयार किए। अब बिरला के परिवार के लोग भी बैठे खाने के लिए। देखिए उसको क्या खाते हुए, मूंग के दाल का पानी और सूखी रोटी। तो हमने कहा कि भाई सूखी रोटी और मूंग के दाल का पानी सिर्फ खाते हैं, और ये सब जो है काजू किशमिश और बादाम पिस्ता ये सब। कहा कि बाबा क्या कहते हैं, डॉक्टर मना कर दिया है, संसार में रहना है तो यही सूखी रोटी और मूंग के दाल का पानी। यदि मन बढ़ाए तो गए काम से, संसार से जन विदा होना पड़ेगा। हम कहे भाई ना पैसा रखे हैं क्या डॉक्टर को फीस देने के लिए, या नौकर चाकर को खिलाने के लिए? तो देखिए कोई भोग नहीं, बहुत तरह की बीमारी है, बहुत तरह का दुख है। समझ रहे हैं? संसार के पदार्थों के अभाव के कारण दुख होता है। तो आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध के संबंध में सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध राजा शुद्धोधन का एकमात्र इकलौता पुत्र है। जब उसका जन्म हुआ तो 108 ज्योतिषियों से हाथ दिखाया गया कि इनका भविष्य क्या है, जरा बताइए देख करके। तो सभी ज्योतिषी कहते हैं
कि ये तो सम्राट होगा अथवा जोगी होगा। पिता को ये जानकर के खुशी हुई कि मेरा लड़का सम्राट होगा, एक ही लड़का, इतना बड़ा विशाल राज, मेरा लड़का राजा होगा, सम्राट होगा। और दूसरे क्षण ये जान करके दुख हुआ कहीं जोगी ना हो जाए, ये राजपाट संभालेगा कौन। पिता को देखिए, पिता को दुख किस बात की, लड़का चोर हो जाए, बदमाश हो जाए और कुछ हो जाए, उसका दुख नहीं है, कहीं साधु नहीं हो जाए। साधु हो जाए तो बड़ा दुख। तो साधु होना आसान है क्या? आसान है? नहीं नहीं। अब देखिए पिता को यही चिंता है, कहीं साधु हो जाएगा तो कैसे होगा। अरे कैसे होगा सर? तब ज्योतिषी से पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये साधु नहीं हो सके, जोगी नहीं हो सके, कोई ऐसा उपाय बताइए। तो सब ज्योतिषी क्या कहते हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दीजिए ताकि जो है ये जोगी नहीं हो सके, माया में लिपट कर रह जाए, कुछ खाने की, कोई बैराग का दृश्य दिमाग में नहीं आए, बैराग का दृश्य नहीं देखे, कोई खाने का अभाव नहीं किसी तरह का, रहने का नहीं, सारी व्यवस्था कर देंगे तो फिर जोगी नहीं हो सकेंगे। तो राजा क्या व्यवस्था किए, 6 ऋतुओं के अनुकूल आलिशान भवन का निर्माण किया। 6 ऋतुओं के अनुकूल, अपने यहाँ 6 ऋतुएं होती है, 2-2 महीना की एक ऋतु होती है, 6 ऋतुएं होती है। तो ये हर ऋतु के लिए अलग अलग भवन का निर्माण किए, एयर कंडीशन भवन रहने के लिए। एक ऋतु में इस महल में, दूसरे ऋतु में दूसरे महल में, तीसरे ऋतु में तीसरे महल में। देखिए व्यवस्था क्या कर रहे हैं। और क्या व्यवस्था किए, 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था, 1-2 प्रकार नहीं, 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था की। और क्या व्यवस्था किए, बागवानी में है जो मालिक काम को उसको निर्देश कर दिया था कि फूल को बनाने के पहले, मुरझाने के पहले हटा देना, पत्ता सूखने के पहले उसको हटा देना। कहीं राजकुमार घूमने के लिए आवे, मुरझाया हुआ फूल देखेगा, हो सकता है कि बैराग हो जाए, कहीं हमको तो मुरझाना नहीं पड़ेगा, पत्ता सूखने के पहले उसको हटा देना। और क्या व्यवस्था की है, जवान हुए राजकुमार तो खोज करके दुनिया में सबसे सुंदर लड़की यशोधरा के साथ शादी कर दी। अब देखिए कई व्यवस्था से, अब देख लीजिए। और उसके बाद क्या व्यवस्था किए कि 10, 15, 20 किलोमीटर के अंदर कोई रोगी दिखाई नहीं पड़े, कोई रोगी दिखाई नहीं पड़े, कोई वृद्ध बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं पड़े, कोई मृतक नहीं दिखाई पड़े। और सिपाही सबको तैनात कर दिए कि राजकुमार जो है बाहर नहीं जा सके, कहीं बाहर निकलेंगे कहीं दृष्टि पड़ गई बूढ़े आदमी पर या रोगी पर या मृतक पर, हो सकता है बैराग हो जाए। सिपाही सबको यहाँ तहाँ तैनात कर दिए। अब रहते रहते कुछ दिन के बाद एक लड़का गुलाब जैसा राहुल का जन्म हुआ। अब गुलाब जैसा राहुल था उसका एक ही लड़का। तब अब पिता सोचने लगे कि अब यह जोगी नहीं हो सकता, अब यह तो माया में फंस गया है, अब यह जोगी नहीं हो सकता। तो सिपाही को आदेश कर दिया कि यदि भ्रमण करने के लिए जाना चाहे राजकुमार तो जाने देना। अब एक दिन भगवान बुद्ध के मन में हुआ भ्रमण करने की इच्छा हुई, चलना है। सारथी को बुलाते हैं, रथ तैयार करते हैं, रथ पर सवार हुए, कहा चलो। अब 10-15 किलोमीटर जब बाहर निकलते हैं तो देखते क्या है, एक अपाही रोड के किनारे, अपाही में सारे बदन में कुष्ठ रोग हो गया था, रोड के किनारे पड़ा पड़ा भीख मांग रहा था। तो राजकुमार ने तो कभी देखा नहीं था रोगी को। राजकुमार पूछ बैठते हैं सारथी से, सारथी ये क्या है, क्या ये मनुष्य है, क्या इसको हो क्या गया है, मनुष्य तो इसको क्या हुआ है, क्या सारे बदन में कुष्ठ रोग हो गया। रोग, क्या मनुष्य को भी रोग, देखिए कैसा सवाल करते हैं, क्या मनुष्य को भी रोग होता है, कहा हाँ हाँ, क्या हमको भी होगा।
कार्य रोग शोक सबको व्यापे, क्या राजा क्या रंग, सबको होता है, राजा हो चाहे रंग, सबको रोग होता है। मत मन पर आघात पड़ा, कागजात को लौटाओ। अब उन घूम करके चले आए राजमहल में, अब चिंता में डूबे हुए हैं, चिंताग्रस्त हैं। राजा देखते हैं कि राजकुमार चिंतित, बड़ा देखते हैं चिंतित है, क्या बात है। तो सारथी से पूछ बैठते हैं कि देखते हैं राजकुमार बहुत चिंतित है, क्या बात है, कुछ देखा है क्या। कहा हाँ हाँ, एक रोगी को देखा, अपाहिज को। राजकुमार उसी समय से चिंतित है। तो राजा आदेश कर देते सिपाही को कि नहीं, कहीं रोगी दिखाई नहीं पड़े, इसकी ऐसी व्यवस्था कर दो, कहीं रोगी दिखाई नहीं पड़े। फिर 2-4 दिन के बाद राजकुमार रथ पर सवार होकर चलते हैं, जाते हैं, कुछ दूर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे टकते झुकते जा रहा है। फिर जो है पूछ बैठते राजकुमार सारथी से, ये क्या है। कहा ये आदमी है, और क्या हो। कहा कि आज इसको हो क्या गया है, ये बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा। कहते आदमी भी बूढ़ा होता है। कहा हाँ, क्या हमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। कहा क्या इस दिन से कोई परे नहीं है, जिसका जन्म हुआ है धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ करके जाएगा कहाँ। बच्चा है, जवान है, तो फिर बूढ़ा देखते हैं नहीं देखते हैं। बूढ़ा जो है, हम आप जो पहले इसी तरह का शरीर था, जो अभी शरीर है इसी तरह था। ये प्रकृति में 3 गुण अनवरत रूप से काम करते रहते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण का काम है पैदा कर देना, और सतोगुण का काम क्या है, विनाश विकास करना, पोषण करना। और तमोगुण का काम क्या है, विनाश कर देना। ये अपने यहाँ 3 देव जो है इसके प्रतीक हैं। रजोगुण के देवता कौन है, ब्रह्मा। सतोगुण के देव कौन है, विष्णु। और तमोगुण के देव कौन है, भगवान शंकर। ये 3 गुण के 3 देव प्रतीक है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि कर देना, विष्णु का काम है पालन करना, पोषण करना, भगवान शंकर का काम है विनाश कर देना। ये 3 गुण अनवरत रूप से काम करते रहते हैं। एक ही तरह छोटा पौधा है, धीरे धीरे वह भी बढ़ रहा है, बढ़ करके कहाँ जा रहा है, विनाश की तरफ, विनाश की तरफ जा रहा है। तो ये 3 गुण अनवरत से तो इसी ये इसके परे कोई नहीं है, चाहे देवता ही नहीं क्यों ना हो, कोई इसके परे कोई नहीं है। कहा कि तब तो हमको बूढ़ा होना पड़ा। कुछ देखते हैं बूढ़ा आदमी को देखकर जवान लोग जो है ना थोड़ा मजाक करते हैं, नहीं करते हैं। बूढ़ा को देख करके जवान से लगता है कि इनको बूढ़ा होना ही नहीं पड़ेगा। एक बूढ़ा लाठी के सहारे टकते जो जा रहा था, कुछ कॉलेज का विद्यार्थी सब मजाक करते हैं बूढ़े से कि बूढ़े बाबा क्या खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। जैसे झुक करके जा रहा था बूढ़ा, कहते क्या खोज रहे हैं। कहा कि बेटा मैं जवानी खोज रहा हूँ। वो जवानी किधर गई, वही खोज रहा हूँ मैं, जवानी किधर गई। तो जवानी सब दिन नहीं रहती। तब तो राजकुमार को बड़ा आघात पड़ा, फिर वापस लौट गया, वापस लौट गया। देखते हैं राजकुमार चिंता में डूबे हुए हैं। फिर उस राजकुमार को देख करके राजा को हुआ क्या बात है, छाती से पूछते हैं। कहा कि देखिए एक बूढ़ा आदमी को देखा है, तभी से जो है इनको चिंता हो गई है। तो फिर राजा आदेश कर देते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी नहीं दिखाई पड़े, ऐसा व्यवस्था करो, बूढ़ा आदमी नहीं दिखाई। 2-4 दिन के बाद फिर राजकुमार रथ पर सवार होकर के तैयार होते हैं, जाते हैं। जाते जाते कुछ देर के बाद जाने पर देखते हैं 4 आदमी कंधे पर लेकर जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। तो राजकुमार पूछ बैठते हैं कि भाई ये क्या है। कहते राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। का ये मनुष्य का अंतिम रूप है। कहा अंतिम रूप, मनुष्य मर गया है। कहा कि मनुष्य मरता है। देखिए मनुष्य मरता नहीं मरता है क्या। कहते मनुष्य मरता है। कहा हाँ हाँ
जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। आए हैं, देखते हैं भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा, जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे, जितने भी आए हैं सबको जाना पड़ा और जाएंगे ही। बल विक्रम बेनु दधीचि गए, पारद गए जिन भारत ठाला, बाली गए बलराम गए जिनके ककरे 10-30 लोका, गयो दुर्योधन जंग जुड़ो 64 कोटि के छत्र विसाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, फरासो झरा बरासो उताना। देखा फूलों को खिलते भी फिर मुरझाते भी, और जिसे जगत से जाते देखा उसे जगत से, जिसे जगत से आते देखा उसे जगत में जाते। चला गया, देखते नहीं है, देख ही रहे हैं लोग कितने अच्छी सब। जैसे रावण है, रावण कैसा है कुछ संसार में भी, जब चलता था तो धरती डोलने लगती, धरती चलत दशानंद कांपत धरती, धरती डोलने लगती। जब जवानी का नशा चढ़ा ने जवानी का रावण को, तो खोजने लगा कोई हाथ मिलाने वाला हमसे है, और खोजने लगा, खोजते खोजते किस कंधा पहुंचे। जब वो जाते हैं कहते हैं यहाँ कोई हमसे हाथ मिलाने वाला है, कहा आपसे कौन हाथ मिलाएगा यार। वह सुग्रीव कह रहे हैं, हनुमान जी सुग्रीव साहब थे, क्या यहाँ से यहाँ कौन हाथ मिला। हाँ एक आदमी है आपसे हाथ मिला सकता है, वो बाली है, न सुग्रीव का भाई बाली, लेकिन वह यहाँ नहीं है अभी, वो गया है समुद्र तट पर संध्या वंदन करने के लिए, आने दीजिएगा तब जो है उससे हाथ मिलाइएगा। तो ये रावण सोचने लगा कौन बैठकर प्रतीक्षा करे, जाते वहीं पकड़ेंगे। अब चल दिए, जा रहे हैं, धीरे धीरे सोचते कि जाकर के पकड़ेंगे। बाली भी देख लिया कि आने का ढंग बड़ा निराला है, लगता है दाल में काला है, वो जरा सावधान होकर के बैठे। जैसे रावण पहुंचते हैं, रावण क्या पकड़ेगा, बालिए जो है पकड़ लिया पहले, कांख में दबा लिया। एक रामायण में देखा है कि वो 6 महीना तक कांखे में दबा के रखा, 6 महीना तक कांखे में रह गया। जब किसकिंधा आया तो अब कांख खोलते हैं, कहते हैं कहिए कहाँ आए थे, कहाँ आए थे। अब रावण तो लज्जा से गड़ गया, कैसे कहेगा हाथ मिलाने ले आए, कांखे में रह गया 6 महीना, कैसा होगा वह, खटमल से भी बदतर, बाली से कैसे हाथ मिलाएगा। तो वो नहीं रहे, बड़े बड़े संसार में आए चले गए, कोई रहने वाला नहीं है। कुछ लोग जो है, जो बच्चे खुचे हैं, रोज दिन हम लोग देखते हैं मर करके जा रहा है, राम नाम सत्य है। देखिए कहने वाले जो है कहते क्या है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, परमात्मा का नाम जो है ही सत्य है, और सबका यही हाल होगा, जो ये इनका हुआ है ना वही हाल सबका होगा। लेकिन गाने वाले जो कहते हैं वह राम नाम सत्य है, वो क्या समझता है कि मेरा भी यही हाल होगा, कहने के लिए तो कहते हैं। राम का नाम तो सत्य है, लेकिन किस भाव से लोग कहते हैं। जैसे बारात पार्टी आई हो, विदा करने के समय दुल्हन पालकी पर बैठे, कहार उठावे उसका, उस समय कोई कहे कि राम नाम सत्य है तो कहे क्या शुभ बात बोलता है, क्या शुभ बात है यह बताइए। भगवान का नाम जो है सत्य है, यह शुभ बात है, राम नाम लेगा तो यह शुभ है। लेकिन किस जन से कहते हैं, वही मरिएगा, राम मरने का समय आ गया है। तब मने भगवान बुद्ध पूछ बैठते हैं, तब हमको भी मरना पड़ेगा। कहा हाँ आपको भी मरना पड़ेगा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़े एक बंधे जात जंजीर। कहते हैं कबीर साहब कि हम जाना तो सबको है, लेकिन जाने का ढंग अलग अलग होता है, सबको एक ही तरह से जाना नहीं होता। कोई बंद जंजीर में बंद करके जाते हैं, कोई सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं। तो जंजीर में बंद के कौन जाते हैं, जो उल्टा सुल्टा कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो उनको जमदूत उसी तरह ले जाते हैं। देखिए आप अथी में देखे होंगे बिल्ली को, घर में बिल्ली
अपने बच्चे को दांत से पकड़कर एक जगह से झुलाते हुए ले जाती है, दांत से पकड़ती है। और वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तब वो दांते से पकड़ती है, दोनों को दांते से पकड़ती है, लेकिन बच्चा नहीं मरता। और चूहा जो है, चूहा जैसे पकड़ती है चूहा मर जाता है। तो बच्चा का दांत हो गया मुलायम मोम का, और चूहा के लिए और कांटा का, दोनों को दांते से पकड़ती है। उसी तरह संत महात्मा कहते हैं कि जाएंगे तो सब जाएंगे, अच्छे अच्छे कर्मों को करेंगे तो आपको देवदूत उसी तरह ले जाएंगे जैसे बिल्ली अपने बच्चे को, अच्छाई में ले जाएंगे, सुख में ले जाएंगे, किसी तरह का कष्ट नहीं हो हमारे बच्चे को। और यदि अच्छे कर्मों का आप नहीं करेंगे तो आपको जमदूत उसी तरह ले जाएंगे जैसे बिल्ली चूहे को, घसीटते हुए अधोगति में, दुख में, नरक में ले जाएंगे, ले जाएंगे। अलग ढंग होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि कुछ ऐसा करो। भगवान बुद्ध जो है अब वैराग हो गया, कैसे कैसे बुढ़ापे पर, कैसे मृत्यु पर, कैसे जो है रोग पर विजय प्राप्त किया जाए कि जीवन में रोग नहीं हो, बूढ़ा होना नहीं पड़े, मृत्यु नहीं होना पड़े। अब इसके लिए वह हो गए तैयार कि नहीं, विजय प्राप्त करना है। तो विजय प्राप्त करने के लिए शरीर से आपको बाहर होना पड़ेगा। जब तक शरीर में आप बैठे रहेंगे, देखिए हम आपका जो शरीर है और शरीर में जो बैठा है वह जीव, जीवात्मा जिसको कहते हैं, वह शरीर में बैठा है। शरीर अलग है, वह अलग है, दोनों एक ही पदार्थ नहीं है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं ना, तो घर अलग होता है, रहने वाला अलग होता है, दोनों एक ही होता है। घरे रहने वाला हो गया या रहने वाला घर हो गया, नहीं होता है। घर अलग, रहने वाला अलग। उसी तरह ये शरीर अलग, शरीर मतलब घर है हम लोगों का, शरीर अलग और रहने वाला जीव जो है वो अलग है। तो यह घर जो है, ये शरीर जो है जड़ है और रहने वाला चेतन है। और शरीर जो है विनाशील है और रहने वाला अविनाशी है। शरीर जो है दुख स्वरूप है, रहने वाला सुख स्वरूप है। दोनों का मिलाप हो गया, रह गया, गठबंधन हो गया, मिलाप हो गया। इसीलिए हम आपके जीवन में कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कहे कि दुख के साथ आप बैठे हैं। अब शरीर, जिस घर में आग लग जाए तो आप बैठे रहिएगा तो क्या गर्मी नहीं लगेगी, जलेंगे नहीं, जलना ही पड़ेगा। तो आप यदि बचना चाहते हो तो घर छोड़ के भागना न पड़ेगा। तो उसी तरह ये शरीर दुखालय कहा गया है, दुख का घर। अभी आप सुन रहे थे, तन धर सुखिया कोई न देख, कोई नहीं। एक दो की बात क्या कहते, एक दो की बात नहीं। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, सांझ कहूँ तो कोई न माने, झूठा कहा न जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया रात चलाई। अब साधारण लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप देखिए भगवान राम शरीर में आए, शरीर में आए, शरीर धारण किए, तब देखिए उनको दुख नहीं हुआ। विचार कीजिए, भगवान राम को दुख हुआ नहीं। दशरथ जी महाराज शरीर छोड़े तब देखिए, सीता माई का अपहरण हुआ तब देखिए किस तरह वह व्याकुल हो गए थे, रो रहे थे बिलक बिलक करके। लक्ष्मण जी को शक्ति बढ़ाने लगी तब रोए, नहीं रोए थे। अब इस कदर रोने लगे, सीता माई का अपहरण हुआ, अब इस कदर रोने लगे कि उनको यह भी शऊर नहीं कि सीता माई का अपहरण हुआ तो किससे पूछना चाहिए। जैसे आजकल किसी की पत्नी कहीं खो जाए, चली जाए, तो लोग किससे पूछेंगे? गाय बैल से पूछेंगे कि तुम देखो हमारी पत्नी को जाते हुए? गाछ वृक्ष से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। जब भी पूछेंगे तो किसी मनुष्य से पूछेंगे कि भाई हमारी पत्नी को देखे हो, किधर गई है। और यहाँ भगवान राम किससे पूछ रहे हैं? हे खग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। देखिए आजकल यदि कोई पूछने लगे गाज में से, लता पत्ता से, तो कहिए कि देखिए ये पागल हो गया, पत्नी के पीछे पागल है, पागल नहीं कहेंगे, पागल हो गया। अब वह भगवान राम जो है पूछ रहे हैं, हे खग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। भगवान राम को कोई पागल कहता है?
नहीं कि पागल हो गया? नहीं नहीं, तो भगवान थे अवतारी महापुरुष, शरीर धारण के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किए थे। भगवंत जो होते हैं, संत और भगवंत दोनों एक ही तरह का है। भगवंत जो होते हैं शरीर जो अपनी इच्छा से धारण करते हैं, तो जो भी कर्म करते हैं वह कर्म उसकी लीला कही जाती है, वह दुखदायी नहीं होता। लेकिन साधारण लोग जो कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, वह जो है दुखदायी होता है, सुखदायी होता है। साधारण लोग का कर्म जो है बंधन कारक होता है, लेकिन भगवंत जो है, संत भगवंत का जो कर्म होता है वो बंधन कारक नहीं होता है। वहां पे लीला कर रहे हैं भगवान, लीला कर रहे हैं। देखिए कैसी लीला है, कैसी लीला है देख लीजिए। जा रहे हैं इधर से सीता माई को खोजते हुए, उधर से भगवान शंकर पार्वती के साथ उधर से आ रहे हैं। तो भगवान शंकर दूर से ही देखते हैं भगवान राम इष्ट थे भगवान शंकर के, तो वह दूरे से प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर सोचते हैं कि पास अभी जाने का समय नहीं है, अनुकूल समय नहीं है, तो दूर से ही प्रणाम करते हैं। अब वह पार्वती क्या पूछ बैठती है कि आप किसको प्रणाम किए? का देखते हैं न, पाद ब्रह्म के अवतार भगवान राम हमारे इष्ट हैं। तो आपके इष्ट हैं, क्या खोज रहे हैं? देखते हैं रो रहे हैं, खोज रहे हैं। अरे सीता माई का अपहरण हो गया, उसी की खोज में है। तो पार्वती पूछ बैठते हैं क्या कि भाई आपको तीनों काल का हाल मालूम, भूत वर्तमान भविष्य, और आपके इष्ट को ये भी पता नहीं कि सीता माई जो है कहाँ गई। ये आपके इष्ट है। अब देखिए तरह तरह से शंका कर रही है, तरह तरह की शंका। भगवान शंकर बहुत समझाते हैं, नहीं समझने के बाद भगवान शंकर क्या कहते हैं, जाओ परीक्षा लो के देखो, देखो परीक्षा जा करके लो। तो वहाँ से चलती है, सीता का रूप धारण करके उसी रास्ते पर बैठ गए, जिस रास्ते होकर के भगवान आ रहे थे उसी रास्ते पर बैठ गए। भगवान की दृष्टि पड़ती है, दूर से ही देखती है, ये तो सत्य सीता का रूप धारण करके बैठ गई। जो है वह रास्ता बदल लेते हैं, दूसरे रास्ता से जाने लगे। फिर जो है वह समझे कि शायद हमारे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी हो, वह उसी रास्ते पर फिर जा करके बैठ गई। फिर भगवान राम रास्ता बदल देते हैं, फिर सती जो है फिर जा करके उसी रास्ते पर बैठ गए। तो भगवान सोचते अब ऐसे नहीं मानेंगे, जाते हैं, जा करके प्रणाम करते हैं साष्टांग दंड पर। इष्ट की पत्नी ने है, भगवान राम के इष्ट भगवान शंकर, भगवान शंकर के इष्ट भगवान राम, इष्ट की पत्नी है। जाकर का साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं माँ तू अकेली, हाँ भगवान शंकर कहाँ है? अब तो इसके शरीर से पसीना छूटने लगा, सब पोल खुल गया, अब कांपने लगे, थर थर के आँख बंद कर लेते। आँख खोलती है, देखती है राम लक्ष्मण सीता, आँख बंद करते फिर राम लक्ष्मण सीता। व्याकुल घबरा गई तो भगवान राम अपनी माया को समेटते हैं। तब ये दौड़ते हुए जाती है भगवान शंकर के पास। अब भगवान शंकर कहते हैं कि पता लगा लिए हो? कहा नहीं नहीं, आप ही की तरफ प्रणाम करके मैं, देखिए झूठ बोल गई, आप ही तरह की तरफ प्रणाम करके मैं चली आई। तो भगवान शंकर सोचने लगे कि मैं इतना समझाई तो नहीं समझ पाई, रास्ते में कौन समझाने वाला मिल गया जो समझ करके तुरंत जो प्रणाम करके लौट गई। तो भगवान क्या करते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। देखिए अब ध्यान करने का क्या फल होता है, कैसे क्या। आंख बंद करके बैठ गया, अपनी चेतना जो है शरीर में जो फैली हुई है, तो जीव की चेतना, जीव जो है कि चेतना सारे शरीर में फैली है, उस चेतना को समेटते हैं। समेट करके तब शिव सहज स्वरूप समारा, लगे समाधि अखंडा पारा। सारी चेतनाओं को पिंड से ब्रह्मांड में कर दिए, पिंड से ब्रह्मांड में। जैसे अभी पिंड में है तो संसार का ज्ञान हो रहा है, शरीर के ज्ञान में संसार का ज्ञान, पिंड में है तब शरीर का ज्ञान, संसार का ज्ञान। इसीलिए कि शरीर संसार दोनों एक समान तत्व से बना हुआ है। जैसे ये 5 तत्वों का शरीर है, तो ये 5 तत्वों का संसार भी है। मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, शरीर भी मिट्टी पानी अग्नि आकाश हवा आकाश, ये 5 तत्वों का मिलाप है।
तो शरीर ज्ञान में पिंड में है तो संसार का ज्ञान हो रहा है, और शरीर ज्ञान में नहीं रहते, जैसे सो जाते, शरीर का ज्ञान सोने में रहता है, नहीं रहता है। सो जाते तो उस समय संसार का भी ज्ञान नहीं होता है। शरीर के ज्ञान से बेखबर हो जाते हैं तो संसार का ज्ञान भी खत्म हो जाता है। शरीर ज्ञान में होते हैं तो संसार का ज्ञान होने लगता है। और आप देखिए शरीर संसार में इतना जो है मेल है कि शरीर का बनावट पर ध्यान दीजिए और संसार पर भी देखिए, ध्यान दीजिए। संसार में सबसे नीचे है मिट्टी, उसके ऊपर जल है, तब उसके ऊपर अग्नि है, तब उसके ऊपर हवा है, तब जो है आकाश है। ये 5 तत्वों में सबसे नीचे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जल है, और जल के ऊपर अग्नि है, अग्नि के ऊपर जो है हवा है, हवा के ऊपर जो है आकाश है। आए हमारे शरीर में देखिए सबसे नीचे गुदा चक्र है, मिट्टी तक गुदा चक्र, विष्ठा जो विसर्जन करते हैं पैखाना, गुदा चक्र, और उसके ऊपर जो है स्वादिष्टान चक्र है, जल, पेशाब करना, जल विसर्जन नहीं करते हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर है। और फिर जो है उसके ऊपर मणिपुर, और जैसे हम लोग भोजन करते हैं पचता पचता कि वो अग्नि, जठराग्नि जिसको कहते हैं, अग्नि तक, और उसके ऊपर क्या है अनाहत चक्र, ये हवा जो लेते हैं, फेफड़ा, बचस्तर जिसको कहते हैं, ये हवा, फेफड़ा, लंग्स, ये हवा, वो यहाँ से लेकर के यहाँ अज्ञान चक्र तक खाली है, शून्य है, आकाश है, आकाश है। तो देखिए सृष्टि और संसार में कैसा मेल है, संसार और शरीर में कितना मेल मिलाप है, मेल मिलाप है। आज यदि आप पिंड से आप ऊपर उठ गए तब तो ब्रह्मांड में चले, आँख से ऊपर ब्रह्मांड है, तो ब्रह्म का ज्ञान होने लगेगा, परमात्मा का ज्ञान होने लगेगा। जैसे शरीर में रहते हुए संसार का ज्ञान हो रहा है, उसी तरह पिंड से ऊपर आप उठेंगे तो पिंड से ऊपर उठे तो ब्रह्मांड में चलेंगे, ब्रह्मांड का ज्ञान होने लगेगा, दूर तक दिखाई पड़ने लगेगा, दूर का सुनने लगेंगे, ब्रह्म का ज्ञान होने लगेगा। तो चेतना को समेटने से, जैसे आप देखिए शरीर में बैठे हैं तो कहाँ पर बैठे हैं, पिंड में हैं, पिंड में हैं तो पिंड में कहाँ पर है, जैसे आप आँख खोल कर देख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, शरीर आँख नहीं देखती, आँख देखती है। यदि विचार कीजिए, आँख नहीं देखती है, देखते हैं आप। यदि आप शरीर से निकल जाइए, जैसे कोई मर जाता है, आँख कान सब रहता है कि नहीं, उस समय देखता सुनता है। अरे मरने की बात आप छोड़ दीजिए, जब हम आप सो जाते हैं बहुतों की आँख खुली रहती है, क्या उस समय देखता है? कान में रुई देकर सोते हैं, बगल में कौन क्या बोल रहा सुनते हैं? नहीं। एक आदमी सोया हुआ था तो मुंह खुला हुआ था, उनका साला आया, देखते हैं मनोज जी बड़ा इत्मीनान से सोए हुए है, मजाक सोया तो बगल में नमक था, एक मुट्ठी नमक उठाया मुंह में डाल दिया, कोई पता नहीं चला। जैसे जगह तो उसका ट्रांसफार्मर तो गर्मे हो गया, किसने नमक डाला? देख लीजिए, ये धर्म ग्रंथों में लिखा है, या संत महात्मा कहते हैं मान लो, नहीं, ये तो रोज दिन का अनुभव है। जब सो जाते हैं तो सारी चेतना सिमट करके हृदय में चली जाती है, और स्वप्न में रहते हैं तो कंठ में रहती है चेतना, और जगे हुए हैं तो आंख में, दोनों आंखों का केंद्र, और उसकी किरणें सारे शरीर में फैली हुई है जगे हालत में। तो संत महात्मा कहते हैं आप शरीर में आप देखिए, आप देखते हैं आप, लेकिन आंख के माध्यम से देखते हैं। तो आंख संबंधित, जैसे आप लालटेन में शीशा है, आप लाल शीशा लगा दीजिए लालटेन में, प्रकाश लाल दिखाई पड़ेगा, हरा लगा दीजिए तो प्रकाश हरा। क्या प्रकाश हरा है कि लाल है? शीशा के कारण हरा लाल दिखाई पड़ता है, शीशा हटा दीजिए तब जो सही प्रकाश है तब दिखाई पड़ेगा। उसी तरह आंख के माध्यम से आप देखते हैं, आंख संबंधी, आंख नहीं देखती, आंख के सहारा, जैसे हम चश्मा पहन करके देखते हैं तो चश्मा देखता है, चश्मा नहीं देखता, देखते हैं हम, लेकिन कैसा देखते हैं?
चश्मा के गुण के अनुरूप देखते हैं। छोटी चीज़ को बड़ी देखने का उसी तरह देखते हैं। यदि 6 साल हरा रहता तो हरा दिखाई पड़ता, लाल रहता तो लाल। तो चश्मा के गुण के अनुरूप देखते। चश्मा नहीं देखता। एक आदमी गया नहीं वकील साहब के पास, कागज लेकर, कहा कि वकील बाबू जरा इसको पढ़ के समझा दीजिए, आपका जो फीस होगा दे देंगे। तो वकील साहब टहल करके आए थे, मुंशी से कहा कि अरे पढ़ने वाला चश्मा तो ले आओ। तो ये आदमी सोचने लगा कि पढ़ने वाला चश्मा से ही पढ़ा जाता है, तो इसको फीस देना तो बेकार ही नहीं है। कहते हैं वकील बाबू आज नहीं पढ़ना हमको, कागज दे दीजिए, देखा जाएगा दूसरे दफे पढ़ाएंगे। कागज लेके चला गया चश्मा के दुकान पर। कहते हैं पढ़ने वाला चश्मा है? कहाँ है? तो कहा इसको दीजिए। तो निकाल करके दिया, आँख पर लगा दिया, कहा जब किताब दे दिया, कहा इसको पढ़ो। कहा कि ये तो पढ़ा नहीं जाता। दुकानदार सोचता है शायद अंग्रेजी नहीं जानता हो, हिंदी की किताब दे दिया, कहा इसको पढ़ो, ये भी पढ़ा नहीं जाता। संस्कृत का दे दिया, इसको पढ़ो, ये भी नहीं पढ़ा जाता। तब दुकानदार झुंझला कर कहते हैं पढ़े लिखे कुछ हो कि नहीं? अब पढ़े लिखे रहते तो पढ़ने वाला चश्मा का क्या जरूरत पड़ता हमको? चश्मा पड़ता है, चश्मा नहीं पड़ता। उसी तरह संत महात्मा कहते हैं आप शरीर में बैठे हैं न, आप ही आँख खोल करके देख रहे हैं। अंदर में देखना होगा तो क्या कीजिएगा? आँख बंद कर दीजिए, तब देखिए कि कहाँ में जीव बैठा हुआ है। आँख बंद करके देखेंगे क्या दिखाई पड़ती है? घोर अंधकार, जीव अंधकार में बैठा है। यह अंधकार पिंड शरीर का गुण है, अंधकार में बैठा हुआ है जीव। अंधकार में ज्ञान होता है, आप विचार कीजिए। अंधकार में जैसे अभी सूर्य का प्रकाश है, कुछ देर पहले सूर्य का प्रकाश नहीं था तो ये मरकरी की जलना पड़ा, ये भी नहीं जलाइए तब। अंधकार में ज्ञान नहीं होता। अंधकार है, घोर अंधकार। आप जाइए नहीं तो गड्ढा में गिरिएगा, पर चट्टान से टकराइएगा, तो अंधकार में ज्ञान नहीं होता। तो जीव अंधकार में पड़ा है तो अज्ञानी है। कितनों आप पढ़ लिए, MA BA पास कर लिए, कुछ भी कर लिए, आँख बंद कर देखिए, जब अंधकार में आप हैं तब आप ज्ञानी नहीं हैं। आप विद्वान भले हैं लेकिन ज्ञानी नहीं हैं। तो ये पिंड में वो जो अंधकार है, अंधकार के केंद्र में आप चेतना जो है, ब्रह्मांड से ही वो चेतना अंदर में पिंड में आई है। ब्रह्मांड ब्रह्म के पास से वो चेतना का जो केंद्र है वह परमात्मा है। मूल है मस्तक में, शून्य में गुपूत, पिया पहचाने जो जाने जुगूत। वो कहा माना यही शरीर का अंत केंद्र, जो ब्रह्मांड का केंद्र जो है, वही शब्द की धार वहाँ से निकलती है। वो चेतन की धार, चेतन की धार जो निकलती है, और वही जो है ब्रह्मांड से पिंड में उतरती है। वो अंधकार का केंद्र उसी होकर के, दसम दरवाजा उसी होकर के जो है ये चेतना पिंड में आती है। तब उसको कहते हैं जीव। जीवात्मा नाम उसी का पड़ा, अंधकार में है, जीव बना हुआ। तो शंकर भगवान जो है चेतना को समेटते हैं, अंधकार से ऊपर करते हैं, पिंड से ब्रह्मांड में कर दिए, प्रकाश में चले गए। तो प्रकाश में ज्ञान होना शुरू हो गया। उसको ज्ञान हो गया भगवान शंकर को कि पार्वती तो सती सीता का रूप धारण की थी। तो अब देखिए कैसे वो जाने, ध्यान के बल सर्वगता आती है, कैसे सब जानने लगता है। ऊपर जाने, जैसे आप नीचे बैठे हैं, हम लोग ऊपर बैठे हैं। आप लोग जितना दूर देखते हैं उससे ज़्यादा हम लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं? हम लोग को तो बहुत दूर दिखाई पड़ता, आपको उतना दिखाई पड़ता नहीं, दिखाई पड़ता। वो नीचे बैठे ना आप, और यदि आप यहाँ आ जाइए तो दिखाए, और हमसे भी ऊपर चला जाए कोई बहुत ऊपर, जिससे ऊपर नहीं जाए तो कितना दूर दिखाई पड़ेगा? बहुत दूर दिखाई पड़ने लगेगा। देखते हैं जाके पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कितना दूर दिखाई पड़ने लगता है। उसी तरह पिंड से ब्रह्मांड में जब चेतना भगवान शंकर कर लिए तो ये मालूम हो गया कि सीता का रूप धारण कर लिए। अब जो है पत्नी की तरह व्यवहार करना जो है इनके लिए, हमारे लिए संभव नहीं है। तो बाएं तरफ जो आसनी बिछी हुई थी
सती के वो आंसू उठा करके दाएं तरफ कर दिए, काहे कि वो इष्ट की धर्मपत्नी बाएं तरफ तो पत्नी रहती है नहीं, अर्धांगिनी बाएं तरफ, दाएं तरफ अर्धांगिनी नहीं बैठती है, पत्नी जो है जब भी बैठेगी बाएं तरफ, तो वो आंसू उठा करके दाएं तरफ कर दिए। पत्नी अब तो इष्ट की तो माँ हो गई, माँ के साथ अब तो पत्नी तरह व्यवहार करना संभव नहीं। और सती तो जान गई, सब पोल खुल गया, जान गई। तो कहने का मतलब क्या है, संसार में लोग जितने भी आए दुख से नहीं छूट सके। दुख से छूटने का एक ही उपाय है कि आप, जैसे मैंने कहा नहीं कि लोग बूढ़ा होते हैं, जवान होते हैं, मृतक को प्राप्त करते हैं, रोगी होता है, तो शरीर में जब तक आप बैठे हैं तब तक आप दुख में बैठे हैं। कहिए चाहे संसार में कुछ भी बन जाइए, संसार पति ही क्यों न बन जाइए, आप दुख से नहीं छूट सकते। इसलिए भगवान बुद्ध चले राजपाट छोड़ करके, राजपाट को छोड़ के चले, कहाँ से चले गए, बौद्ध गया। बौद्ध गया में क्या करने लगे, वो दुकानदारी की मजदूरी नहीं, बैठ गए शरीर में, अब अंदर में प्रवेश किए, अंदर में प्रवेश किए, अंतर के अंतिम तह में। अब देखिए वहाँ बौद्ध गया में बैठ गए और अंधकार से अपने को बाहर किए। देखा कि संसार में ये जो बुढ़ा मृत्यु ये सब तो होती रहेगा, ये संसार में इतना संपत्ति रहने पर भी शांति नहीं है, तो क्या किया जाए। तो देखें अंदर में शांति है कि नहीं। तो अंधकार से जैसे प्रकाश मिलेगा तब पता लगा कि वस्तुतः शांति यदि है तो अंदर में है, बाहर में नहीं है। प्रकाश हम आपके शरीर के अंदर है, शरीर छूने से गर्म नहीं लगता, चेहरे में चमक, आंख में रोशनी, अंधकार के परे प्रकाश का तल है, और प्रकाश के परे शब्द का तल है, और शब्द के परे निशब्द जो है वही मोक्ष पद है या परमात्मा का पद है। ये जीव जैसे अंधकार से बाहर होगा फिर प्रकाश में जाएगा, प्रकाश से बाहर होगा शब्द में जाएगा, तीनों इसी के संबंध में कहा शून्य 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 के पारा, अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य, शब्द का, तीनों से पार जब हो जाएंगे तब जो है पता चलेगा कि संसार में भगवान बुद्ध जब तीनों से अलग हो गए, तीनों से बाहर हो गए, तब संसार के लोगों को कहा कि नहीं, शांति जो है बाहर में कहीं नहीं, बाहर के पदार्थों में नहीं, शांति है तो हम आपके अंदर में है, शांति है तो हम आपके अंदर में है, बाहर में नहीं है। तब आप करके देखना पड़ेगा। आपको जाना है अंधकार से बाहर करना, तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्रिया जानते हैं तभी जाएंगे। जीव एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाता है। देखिए जैसे हम लोग जगे हैं तो आंख में जीव का बैठक है, फिर स्वप्न आते हैं तो जीव का जो बैठक आंख से हट करके यहाँ कंठ में, और फिर गाड़ी में चले जाते हैं तो नीचे चले आए यहाँ हृदय में, तो जीव जाता है नहीं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे जीव स्थान बदलता है तो अवस्था बदल जाती है, अवस्था बदलती है तो ज्ञान बदल जाता है। उसी तरह आप आंख से ऊपर उठेंगे तो तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों से ऊपर जब जाएंगे उसी को कहा गया तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था वेदांत में उसको कहते हैं तुरीय अवस्था, माने तीनों अवस्था से ऊपर। तुलसीदास कहते हैं तीन अवस्था तजो भजो भगवान, तीनों अवस्था से ऊपर आपको जाना है। तो तीन इधर नीचे तो जीव स्वाभाविक है, आना जाना होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये स्वाभाविक है। ऊपर चलने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे छत पर चढ़ने के लिए लोग जीना लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी, क्या गिरने के लिए भी सीढ़ी लगाते हैं, किस रास्ते से हम गिरेंगे, गिरने के लिए सीढ़ी कोई लगाता है, नहीं लगाता है, चढ़ने के लिए लगाता है। तो उसी तरह ये इधर नीचे गिरना तो ये स्वाभाविक है कि गिर जाएंगे, तुरंत गिरे जो होबे करता है, रोज दिन देखबे करते हैं। और ऊपर चलने के लिए तो आपको सीढ़ी जैसे भगवान ने नवधा भक्ति का जो प्रभाव में वर्णन कर दिया, मैंने सबरी को उपदेश के सिलसिले में 9 प्रकार की भक्ति, वही सीढ़ी है। आपको चाहिए एक सीढ़ी पर पैर धरते हुए जाना पड़ेगा, तो आप अंधकार से ऊपर कैसे उठेंगे। जो अंधकार से ऊपर उठा हुआ है
उसके पास जाना पड़ेगा। मैंने संत, भगवान राम नहीं कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत के पास जाना पड़ेगा, उसकी सेवा कीजिए, कथा प्रसंग सुनिए, तो वो क्रिया बताएंगे। वो क्रिया क्या है? वही सिमटाव का साधन है, सिमटाव का साधन है। पूजा कोटि समम स्त्रोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जाप, जाप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो ले। ये सिमटाव का साधन। सिमटाव में स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन होता है। जैसे आप बैठे हैं बिछान पर, उसको समेटिए नहीं, देखिए ऊपर उठ जाएगा। अन्न बिखरा रहा था, उसको समेटिए, ऊपर उठेगा। उसी तरह चेतना जो सारे शरीर में बिखरी हुई है, उसको अंधकार के केंद्र में समेटिए, वो ऊपर उठेगा तो अंधकार से ऊपर उठ जाएगा, प्रकाश में चला जाएगा। तो वैसे तो कहा कि जाप, जाप से सभी शुरू कर सकते हैं। मंदिर में जाने का समय नहीं है, चलो भाई नहीं जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जाप से तो सब शुरू कर सकते हैं। पांचवी भक्ति जाप, जाप से शुरू कीजिए, जाप कीजिए, जो आपके आचार्य बता दिए उसका जाप, उसके नाम का जाप कीजिए। भगवान राम, शिव, दुर्गा, काली, ये अवतारी महापुरुष, उनके नाम का जाप कीजिए, उसी के रूप का ध्यान कीजिए। जिसका नाम जाप करेंगे उसी का रूप का ध्यान कीजिए। सिमटाव हुआ, बहुत नाम है, बहुत रूप है, सब नाम छूट गया, आज सब रूप छूट गया, अब एक रूप पर है। और रूप का भी ध्यान छोड़ करके रूप बनने का जो कारण है बिंदु, इस बिंदु जो है से ये हम आपका जो शरीर बना है एक बूंद से बना है, एक बूंद से बना है ये हम आपका शरीर। जो गर्भोपनिषद पढ़े होंगे वो जानते होंगे। धीरे धीरे फिर आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब ये धीरे धीरे बढ़ते, ये शक्ल में होता है। जैसे कोई चित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं तो कागज पर जैसे कलम रखते हैं, चिन्ह होता है पहले, और चिन्ह हुआ तो खींचते हैं, लकीर बनाते हैं, लकीर से फिर आकार प्रकार बनाते हैं, चित्र बन के तैयार। चिन्ह नहीं हो, बिंदु नहीं हो तो लकीर बने, लकीर नहीं हो तो आकार प्रकार बनेगा नहीं। अब ये चिन्ह कैसे बनता है? शब्द से। जैसे कलम रखते हैं वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। शब्द नहीं बने, शब्द नहीं हो तो बिंदु नहीं बने, अब बिंदु नहीं बने तो लकीर नहीं बने, और लकीर जब बनते हैं तो शब्द प्रवेश हो रहा है कि नहीं? लकीर में, लकीर में शब्द कंपन हो रहा है, लकीर में शब्द प्रवेश हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी सृष्टि शब्दमय है। हम आपका शरीर भी है, संसार सब शब्दमय है, शब्द से ही बना है। सारी सृष्टि शब्द के पीछे नाना देव शब्द तत्व बीज संसार, बीज है, सारी सृष्टि का बीज शब्द है। तो वह वही शब्द है जिस शब्द से परमात्मा संसार को बनाया है। परमात्मा में मौज हुआ, कंप हुआ, जहाँ कंप है वहाँ शब्द है, और उस शब्द से सारी सृष्टि परमात्मा बनाया है। उसी शब्द के सहारे आपको परमात्मा, तो वह शब्द कैसे पकड़ा जाएगा? पहले नीचे के शब्द को पकड़ना पड़ता है। आप बिंदु ध्यान करेंगे, बिंदु पर जैसे आपने को रखेंगे तो अब आप ठीक ठीक दृष्टि, दोनों दृष्टि को मिला करके मिलन स्थान पर मन को टिका के देखेंगे। ठीक ठीक दृष्टि, जैसे ये हमारी दृष्टि जो है, आंख नहीं समझिएगा, ये आंख से जो धारा दोनों निकलती है वही धारा देखती है, उसी को दृष्टि कहा जाता है। दोनों को मिलाकर एक करना है। नानक देव कहते एक दृष्टि कर समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जोगी कौन है? वेशभूषा बदल दिया जोगी हो गया? नहीं नहीं, जो दृष्टि की दोनों धाराओं को एक करने जानता है वही जोगी है। तो एक करने से क्या हो जाएगा? जैसे बल्ब में दो तार है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों तार जब मिला हुआ रहता है तब जो है बल्ब जलता है। अलग अलग रहे तो बल्ब नहीं जले, दोनों मिला रहता है। उसी तरह हमारी धारा जो है दोनों आँख की, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसी को शीत उष्ण कहते हैं, गंगा जमुना चांद सूरज, बहुत नाम संतों ने दिया। दोनों को मिलाने का जो राज है उसको, उसी को भजन वेद कहते हैं, वो सिखाया जाता है। दोनों को मिलाएंगे, जैसे दोनों दृष्टि मिलेगी, एक बिंदुता का उदय होगा। और बिंदुता का उदय जैसे हुआ, आवाज आपको सुनाई पड़ने लगी। बिंदु में तहनाद बोले रैन दिखाई, कि बिंदु नादात्मक है, बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावना।
वह अब तक उसमें प्रवेश करके प्रकाश मंडल में गए, शब्द के सहारे यह जीव बढ़ते जा रहा है। शब्द में आकर्षण होता है, जैसे लोहा को चुम्बक अपने तरफ खींच देता है, उसी तरह वह चुंबकीय गुण उसमें रहता है, परमात्मिक गुण रहता है। परमात्मा की तरफ का शब्द है तो परमात्मिक गुण ये रहता है, वो जीव को खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। जैसे आप कुत्ता को बुलाइए, आपकी आवाज़ बहुत दूर जा रही है, कुत्ता उधर नहीं जाएगा, कुत्ता जो है आपके पास आएगा, काहे कि उस शब्द में उद्गम स्थान का आकर्षण रहता है, गुण रहता है। तो परमात्मा से वो शब्द निकला है, उसमें परमात्मिक गुण रहता है। अब वह सुनता है, जीव जो है उस शब्द के सहारे वो खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, जहाँ शब्द जाकर के लय हो जाता है, उसी को कहते हैं निशब्दम प्रभम पदम। उपनिषद में आया ना, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योप्रियस्त्रम स्वशब्दम चाचरे निशब्दम परम पदम। शब्द में जाकर के विलीन जहाँ हो गया, जीव का दशा जो है जीवत दशा समाप्त हो जाती है, वो जाकर के ब्रह्म में उसी तरह मिल जाता है जैसे दरिया का जल सागर में जाकर के मिल जाता है। तो वहाँ दरिया का जल नहीं रहता है। यहीं चलने, यहाँ पहुँचने के बाद आप शरीर में नहीं आएंगे तो रोग किसको होगा, बुढ़ापा किसको, मृतक किसकी, मृत्यु किसकी? आप शरीर से बाहर होंगे, शरीर की मृत्यु होती है, आपकी थोड़ी मृत्यु होती है। जीव तो कहा वो नित्य है, शाश्वत है, देही नित्यम बद्यो है देह सर्वस्वार्था। भगवान कृष्ण ने गीता कहा कि न तलवार से काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती, न पानी सो सकती है। वो जीव जो है आप शरीर में जो है वह शरीर के साथ बैठे हैं, तभी तक दुख सुख हो रहा है। शरीर से आपने को अलग पूरा अलग कर दिए। दुख सुख से कोई परे परम पद, वहाँ न दुख है न सुख है। आप मिल करके अब ब्रह्म ही हो गए। आप जीव और शिव का भेद नहीं रहता है। जीव जाकर के मिल गया तो वह शिव हो गया। जानत तुम्हें 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 हो जाई, ब्रह्मविद भवेत परम। तुलसीदास ने रामायण में कहा कि जो जान लेता है उसको वही हो जाता है। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा निवेदन कर दिया। 10 बजने को है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।